नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भाजपा प्रवक्ता अभय कोचर के नगर मुख्यालय बालाघाट स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठान आदित्यनाथ एंटरप्राइजेस में सोमवार 20 सितंबर की रात्रि करीब 8:30 बजे 6 से 7 युवक दुकान में डंडे, लोहे के पाइप और चाकू लेकर उन्हें मारने पहुंचे। इस बीच अभय कोचर दुकान में मौजूद नहीं थे। उक्त युवकों ने अभय कोचर के बारे में उनके बड़े भाई से पूछताछ की और कहा कि आज अभय कोचर को मारेंगे और उसकी इस दुकान को आग लगा देंगे। अभय कोचर ने गणेश विसर्जन को लेकर सर से बहस की है। उक्त आशय की शिकायत भाजपा प्रवक्ता अभय कोचर द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। अभय कोचर को मारने आए सभी 6-7 आरोपी युवकों की हरकत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर 2 आरोपियों की शिनाख्त करते हुए पुलिस ने उन्हें रात में ही गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 20 और 21 सितंबर की दरमियानी रात देर रात तक पूछताछ जारी रही। जब अभय कोचर को उनके बड़े भाई ने इस घटना के बारे में बताया, तब भाजपा प्रवक्ता अभय कोचर द्वारा अन्य भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से संपर्क कर मामले की शिकायत की, जिस पर पुलिस अधीक्षक श्री तिवारी भी कोतवाली बालाघाट पहुंचे, जहां देर रात तक मामले को संज्ञान में लिया गया। इस संबंध में भाजपा प्रवक्ता अभय कोचर ने बताया कि जो युवक उन्हें मारने आए थे उनके द्वारा यही बात कही जा रही थी कि अभय कोचर ने गणेश विसर्जन के दौरान पुलिस से बहस की है, इसलिए उन्हें मारेंगे और दुकान में आग लगा देंगे। इस मामले में जिला पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने कहा है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए अन्य आरोपियों की भी तलाश बालाघाट कोतवाली पुलिस सघनता से कर रही है। मैं, मेरे पापा और बड़े भैया दुकान में थे, तो अचानक 6-7 लड़के वहाँ पहुँचे, जिनके हाथों में डंडे, तलवार, अन्य हथियार भी थे। तो जो सीसीटीवी में भी मौजूद है, ये लड़के जब मेरी दुकान पे आए तो बड़े भैया जब सामने थे तो उन्होंने पूछा अभय कोचर कौन है, यहीं रहता है क्या? तो बड़े भैया ने पूछा क्या काम है, तो उनका कहना ये बना कि जो आरएसएस में है वही अभय कोचर की दुकान है क्या ये? तो बड़े भैया ने बोले हाँ, आरएसएस में जाता तो है। तो तब फिर एक लड़के ने बोला कि कल उसने किसी पुलिस वाले से बहस किया है, उसको सबक सिखाना है। तो भैया बोले इन सब मामलों में मैं नहीं रहता, आप अभय आएगा तो बात कर लेना। नहीं बोले उसको तुरंत बुलाइए, उसको सबक सिखाना है और अभी आपकी ये जो दुकान है इसको हम पेट्रोल से अभी जला देंगे, आप देखते रह जाओगे। तो ऐसी धमकी दे करके बड़े भैया जैसे तैसे वहाँ से बच के निकले, लेकिन आधे घंटे तक ये लड़के दुकान के आसपास मंडराते रहे। और जब हमने अभिषेक तिवारी एसपी साहब से बात की तो पुलिस वहाँ पहुँची। पुलिस ने 2 आरोपियों को वहाँ पे पकड़ा, तो जिसमें एक आरोपी थाने में लाते लाते बदल दिया गया और एक अन्य जो आरोपी है उसने पहले आरोपी की टी-शर्ट पहन लिया और जो आरोपी यहाँ पे रास्ते में बदल दिया गया उसकी टी-शर्ट दूसरे आरोपी को पहना दी गई। तो मैं समझता हूँ बेहद ही संदिग्ध और गंभीर मामला है और मैं और मेरे परिवार को जान का खतरा है, और यदि हमारे परिवार को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव की होगी। क्या लगता है किस बात को लेकर आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं उन पर? मुझे लगता है कल जो नदी में गणेश प्रतिमा विसर्जन को पुलिस विभाग के सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव ने जो ईगोइस्टिक बनाया, तो इस घटना के पीछे हो सकता है। मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, ये तो जांच का विषय है और पुलिस कितनी तत्परता से जांच करेगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि ये उन्हीं के भेजे हुए आदमी हैं। भैया, जैसा कि आरोपी को बदलने की आप बात कह रहे हैं कि क्या है पूरा मामला इसमें? अभी आप देखेंगे, मैंने शायद सभी मीडिया बंधुओं को उसकी फ़ोटो भी भेजी है। जब वो पकड़ाया था तो नीली टी-शर्ट में था और थाने पहुँचते पहुँचते वो हरी टी-शर्ट में आ गया। तो मामला पहले मुझे नहीं लग रहा था कि इतना संदिग्ध होगा, बातें चलती रहती है, होता है, लेकिन आरोपी को जब बदल दिया गया और पुलिस द्वारा बदल दिया गया, पुलिस हिरासत में बदल दिया गया गिरफ्तार करने के बाद, जो पुलिस के कैमरामैन है राकेश, उनके पास इनकी सारी रिकॉर्डिंग भी है, तो ये मामला मुझे लगता है बेहद गंभीर है और हमारी जान को खतरा है और इसके लिए सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव जिम्मेदार है। क्या लगता है कहीं ना कहीं जो रक्षक करने वाले हैं वही अभिरक्षक कर रहे हैं अपनी? अब ये तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि पुलिस इस तरह की गुंडागर्दी बालाघाट में कर रही है। ऐसा मैंने कभी ना पहले सुना था और ना देखा है। मैंने घटना की जानकारी बालाघाट के विधायक गौरीशंकर जी बिसेन, मंत्री रामकिशोर कावरे जी को भी दे दी है। उन्होंने निष्पक्ष
जांच का और कार्रवाई का आश्वासन मुझे दिया। कितने आरोपी थे उसमें? टोटल 7 लड़के थे, जिसे मेरे कुछ मित्रों ने भी देखा है, और जो 2 आरोपी पकड़ाए थे उनमें मेरे एक मित्र ने एक आरोपी को पकड़ा था, वही आरोपी यहाँ से गायब है। भैया जल्द से आरोपी आपके यहाँ कभी दुकान में? नहीं, कभी नहीं, इसके पहले कभी नहीं। और मैं तो नहीं समझता कि मेरे खिलाफ थाने में कोई अपराध दर्ज है या मेरा कोई जातिगत दुश्मनी है। मैंने तो आज तक यानी समझ से परे है मेरे कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि जो आरोपी हैं वो आपके यहाँ पहले पाइप खरीदने भी आ चुके हैं, ऐसी कुछ जानकारी आई? मुझे तो अब पाइप खरीदने तो सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन ऐसा विवाद किसी से हुआ तो मेरे ध्यान में नहीं। निष्पक्ष जानकारी नहीं है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो पाती तो क्या कुछ कार्रवाई रहेगी आप लोग को? आगे हम निर्णय लेंगे सभी संगठन के बंधुओं के साथ, और जितनी ज़्यादा हो सकेगी ताकि बालाहाट में इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, वो सभी एक्शन लिए जाएंगे और पूरी सजगता और कड़कता के। जी, इस बारे में हम लोगों को करीब 8 साढ़े 8 की घटना के बारे में 9-10 बजे एक जानकारी प्राप्त हुई कि अपना बालाघाट मितवारी बाज़ार में कुछ लोग एक दुकान के सामने खड़े हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो एक व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, और उन पर क्योंकि वो वहाँ पर उपस्थित नहीं थे तो उनके परिवारजनों से उनके बारे में पूछा और उन पर हमला करने की तैयारी का शिकायत प्राप्त हुई है। उसमें जैसे ही जानकारी हमें मिली, थाना कोतवाली की टीम वहाँ पर गई और वहाँ पे स्थानीय लोगों की मदद से भी पुलिस की टीम ने भी उनमें से 2 आरोपियों को पकड़ा भी है तत्काल मौके पे। उनसे पूछताछ चल रही है और इस पूरे घटना के सभी जो पहलू हैं उन पर गहनता से हम विचार कर रहे हैं। इसमें काफ़ी एक गंभीर आरोप भी समझ में आ रहा है, क्योंकि जो हमलावर या जो आरोपी थे इसमें, क्योंकि आवेदक ने बताया कि उन्होंने पहले ये बताया कि हम पुलिस वाले हैं जो सादी वर्दी में, इसमें भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि सादी वर्दी की पुलिस है या कौन है। परंतु जब पुलिस गई कोतवाली थाने से तो समझ में आया कि ये पुलिस का नाम लेकर या किसी भी कारण से किसी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे। तो उन दोनों को पकड़ा है और प्रारंभिक पूछताछ में समझ में आया है कि इनके अन्य भी साथी हैं। आवेदकों द्वारा बताया गया है कि उसमें 6-7 लोगों को उन्होंने देखा था, वहाँ पर वो साथ में कुछ हथियार भी उनके पास प्रतीत हो रहे थे और वहाँ पर लोकल पड़े हुए आपास के डंडे वंडे भी उन्होंने कुछ उठाए थे। तो एक गंभीर मामला जो वहाँ के स्थानीय लोगों की, जो आवेदक की सूझबूझ से और तत्काल उसके बाद कोतवाली पुलिस की तत्काल कार्रवाई से इसका टाला गया और उस पर आगे की कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। सर, हथियार के मामले को लेकर ऐसी बात करें, क्या हथियार ऐसी? उन्होंने हथियार इन द सेंस कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वो शायद डंडे और डंडे तो थे ही उनके पास। डंडे तो एक सीसीटीवी फुटेज भी हमें मिला है जिसमें एक पाइप या डंडे की तरह हथियार समझ में आ रहा है। हाँ। और आवेदक का अंदेशा है कि शायद उनके पास कुछ चाकू भी थे। सर, इसमें एक चीज़ सामने आई है कि भाजपा नेता जो है उनने सीधे सीएसपी साहब का नाम इसमें सर कि पूरा मामला उनके उस पे हुआ है, उनके कहने पे हुआ है। नहीं, इसमें जैसा मैंने आपको खुद ही बताया कि उसमें उन्होंने खुद अपना परिचय दिया कि हम पुलिस में हैं या हमको पुलिस ने भेजा है, इस तरह का उन्होंने दिया। तो इस कारण से आवेदकों को भी ये लगा और उन्होंने डायरेक्ट मेरे संज्ञान में ये बात लाई। हमने इसलिए गहनता से हम इसमें विचार भी कर रहे हैं। इसमें यदि किसी पुलिस का एंगल आएगा या पुलिस से किसी व्यक्ति की इसमें बदमाशी पाई जाएगी तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। जैसा किसी अधिकारी विशेष का आपने नाम लिया है तो उस तरह का ऐसा नहीं है। कुछ ये ज़रूर ऐसा समझ में आ सकता है कि कुछ लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं कि कल किसी मुद्दे को लेकर, किसी विषय को लेकर क्योंकि कुछ परिचर्चा हुई तो उससे, लेकिन वैसा रिलेटेड नहीं है। वही हम लोग गहनता से उसी बात पे विचार विमर्श और चर्चा भी कर रहे थे। तो वो ऐसा कोई एंगल अभी नहीं निकला है, परंतु यदि उसमें किसी पुलिसकर्मी का भी वो आता है संज्ञान में और सामने आता है तो उस पर भी हम लोग पूरी अभी किसी ऊपर मामला दर्ज या कुछ किएंगे सर? अभी टी शर्ट चेंज वाला मामला भी सामने आया कि उसमें कपड़े बदले गए। दोनों ही सवालों का मैं जवाब दे देता हूँ। जो अभी मामला पंजीबद्ध हो ही रहा है, शिकायत उन्होंने दी है, उस पर मामला पंजीबद्ध हो रहा है। 2 आरोपी हमारी गिरफ्त में है और 2 अन्य आरोपियों की भी शिनाख्त, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में मिल गए हैं, तो उनकी भी शिनाख्त के बाद गिरफ्तारी के लिए हमने टीम रवाना की है, उनकी तलाश जारी है। इसके साथ ही जो अन्य भी जो 3-4 अज्ञात आरोपी हैं उनके बारे में भी हम लोग पतासाजी कर रहे हैं, अन्य जो सूचनाएं और साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं। सर, कारण क्या लगता है? आपका दूसरा सवाल जो था वो चेंज वाला बता दूं। जी सर। क्योंकि बदमाश इतने शातिर हैं कि जब वहाँ से कोतवाली पुलिस उनको उठाकर लाई और उनको थाने पर रखा गया तो इन लोगों ने अपनी पहचान या थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपस में एक दूसरे से टी शर्ट चेंज कर ली, तो जिससे कि थोड़ा सीसीटीवी देखकर उसका मिलान करने में शुरुआत में जो अधिकारी थे उनको भी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि वैसा तो एकदम से नहीं दिखा, और साथ में आवेदक को भी इस बात पे थोड़ा सा
अचंभा हुआ या उन्हें भी एक तरह से एक वो लगा कि ये इनकी टी शर्ट कैसे चेंज हो गई, जबकि ये पुलिस कस्टडी में थे। पर वो क्योंकि जब लाते समय दोनों एक साथ थे तो उन्होंने आपस में कपड़े चेंज सर ऐसा कुछ क्या कारण कुछ प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है, किस कारण से ऐसा कुछ? उसकी ही हम लोग जांच कर रहे हैं, दोनों से पूछताछ होगी और अन्य भी जो लोग आरोपी मिलेंगे इसकी और जो परतें खुलेंगी तो फिर मैं आपको ठीक है, ओके, थैंक यू सर। एक आखिरी सवाल सर, पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी पे एक गंभीर आरोप लगा है, तो उस एंगल पर किस प्रकार जांच की जाएगी? जैसा कि मैंने बताया ना कि अभी तक अधिकारी या किसी का उस तरह से कोई भी ऐसा मामला नहीं है। कुछ तरह की एक भ्रांति या अफवाह ज़रूर एक तरह से फैली थी कि कल की घटना को या कल की किसी व्यवस्था को लेके जो वाद परिचर्चा हुई उसको लेके ऐसा कुछ है, परंतु वैसा कोई भी एंगल अभी नहीं आया है और उसी चीज़ के लिए हम लोग गहनता से चर्चा कर रहे थे, उसी में हम विवेचना भी कर रहे थे और आगे भी उसको हम देखेंगे कि कहीं किसी का कोई इसमें किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। ओके।